अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ फैसल असलम और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन मुमकिन तौर पर अपने पेपर कब से स्टार्ट कर सकती है। डेफिनेटली इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो क़यास आराइयाँ ही होती हैं, अंदाज़े ही होते हैं। हालात व वाक़यात को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जाता है, वरना किसी का कोई मुख़बर जो है, कोई ख़बर जो है वो अंदर से नहीं आ रही होती। यकीन करें किसी के पास कोई ऐसी सोर्स नहीं है कि वो चेयरमैन से रब्ता करे या अंदर बैठ के आपको बाहर की कोई खबरें लीक कर रहा हो। हम भी आप ही की तरह पीपीएससी की वेबसाइट पे डिपेंड करते हैं, वहाँ पर जो न्यूज़ आती है वहीं आप तक पहुँचाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हालातों वाक़यात को देखकर एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पीपीएससी के पेपर्स कब होंगे, उसके अलावा कोई सोर्स नहीं होता। ना मेरे पास है, ना किसी और यूट्यूबर के पास है। तो अभी करंट जो सिचुएशन है वो ये है कि 18 फरवरी से 26 फरवरी तक जितने भी सेंटर्स हैं वो सीएसएस के एग्जामिनेशंस के लिए ऑक्युपाइड हैं। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट बनती है 7 मार्च की। तो 7 मार्च को इलेक्शन ऑफिसर का टेस्ट है जो कि इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कर रहा है। उसके बाद फिर मोस्ट प्रोबेबली जो स्लॉट है सैटरडे संडे की वो 13-14 मार्च की है। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है मोस्ट प्रोबेबली 13-14 मार्च से पीपीएससी जो है वो अपने पेपर्स कंडक्ट करना स्टार्ट करेगी। जिन पेपर्स पर एतराज़ात हैं वो हो सकता है ना हो। अभी मतलब एंटी करप्शन की तहकीकात चल रही हैं, लेक्चरर के पेपर्स हैं या उससे पहले जितने पेपर्स हो चुके हैं। लेकिन जो पेपर्स अभी हुए ही नहीं हैं, उन पे क्या एतराज़ हो सकते हैं एंटी करप्शन को? और दूसरी चीज़ ये है कि नए चेयरमैन साहब आए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अब सारे जो हैं वो अपने सारे काम छोड़ के पेपर बंद करके चेयरमैन साहब को तरीका सिखाने लग जाएँगे। हाँ जी सर, ये देखें हम इस तरह पेपर कंडक्ट करते हैं, इधर आएँ सर आपको ये चीज़ बताएँ, इधर आएँ। तो इस तरह नहीं होता, जो सिस्टम चल रहा है वो वैसे ही चलेगा और चेयरमैन साहब जो हैं उनकी मौजूदगी में उनके बिल्कुल नए आने की भी अभी जब वो नए आए हैं उसके बाद भी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो हो रही हैं, जो इसके अलावा पेपर्स हैं जिन पर एतराज़ात नहीं हैं, जो छोटे-मोटे पेपर्स हैं और जो छोटी-मोटी सीट्स हैं मतलब 1 आधे या 2-4 कैंडिडेट्स जिन पर अप्लाई किया हुआ था, उन सब पे सारे काम हो रहे हैं, इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं, उनकी नॉमिनेशंस भी हो रही हैं, उनके फाइनल रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और वो सारा प्रोसेस जो है पीपीएससी का वो उसी तरह चल रहा है। जिन पेपर्स पर एंटी करप्शन के एतराज़ात हैं, सिर्फ़ उन पेपर्स को साइड पे किया जाएगा और बाकी जो पेपर्स अभी हुए ही नहीं हैं, उन पे एंटी करप्शन को क्या एतराज़ हो सकता है? तो वो पेपर जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली 13-14 मार्च से आगे कंडक्ट किए जाएँगे। जहाँ तक आप ये पूछते हैं कि इस्लामियात का पेपर कब होगा, उर्दू का कब होगा, तहसीलदार का कब होगा, तो इस बारे में किसी को कोई पता नहीं है। अभी तक पीपीएससी ने खुद शेड्यूल नहीं किया, तो हमें कैसे पता हो सकता है कि पेपर कब कंडक्ट किया जाएगा? तो हम भी आप ही की तरह वेट कर रहे हैं, आप भी वेट कीजिए और जो रिज़ल्ट की डेट होती है, वो भी जब तक पीपीएससी अनाउंस नहीं करती, तब तक किसी को नहीं पता होती। कोई ऐसी अंदर की खबर हमारे पास नहीं होती अगर मैं आपको सच बताऊँ तो। दूसरी चीज़ जो अंदर की खबर लेने के लिए मैंने कोशिश की है वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर सिटीज़न पोर्टल पे मैंने पीपीएससी को एक कंप्लेन की है और उसमें मैंने पूछा है उनसे कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इस्लामियात और उर्दू का लेक्चरर का पेपर जो है वो कब होगा? प्लीज़ उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाए। तो इसलिए अगर मुझे उम्मीद है कि पीपीएससी इस पर जो भी आंसर देगी, जब भी पीपीएससी इसके बारे में मुझे आंसर करेगी, मैं आपको उसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो बता दूँगा एक अलग सेपरेट वीडियो में। तब तक के लिए आप भी वेट कीजिए और मुझे उम्मीद इसलिए है क्योंकि इससे पहले भी मैं पीएम सिटीज़न पोर्टल पे ये कंप्लेंट्स कर चुका हूँ और ये वो 1-2 सबूत हैं जो मैं आपके सामने दिखा देता हूँ। मैंने इससे पहले कंप्लेन की थी कि ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम जो है वो पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीएस में ऐड किया जाए। मैंने कंप्लेन एचईसी को की, एचईसी ने फिर पीपीएससी को सेंड की और उन्होंने चेयरमैन पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो आंसर किया वो ये था कि हमने एक फोकल पर्सन अपॉइंट कर दिया है ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए और ईज़ी पैसा या जैज़ कैश या एटीएम के थ्रू आपकी जो पेमेंट्स हैं वो नेक्स्ट कुछ अरसे में हम वो सिस्टम जो है उसको ऐड कर देंगे। इसके अलावा मैंने एक और कंप्लेन इनको की थी कि आप अपने जो वेबसाइट पे एक प्रोफाइलिंग सिस्टम रखें, जिसमें हम एक दफ़ा प्रोफाइल बना लें, नेक्स्ट टाइम हमने अप्लाई करना हम जस्ट पोस्ट पे अप्लाई कर दें, सिंपल। जिसका उन्होंने एक डिप्लोमैटिक सा आंसर दिया वो जनाब जी कोई प्रोफाइलिंग सिस्टम ऐसे नहीं कर सकते हम कि हर दफ़ा डेटा वेरी करता है,
हर पोस्ट के लिए हमें डिफरेंट डेटा चाहिए होता है और ये कि रिपीटर होते ही कोई नहीं है, दोबारा रीअपीयर होता ही बंदा कोई नहीं है, तो इसलिए हम प्रोफाइलिंग सिस्टम जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये मेरी कुछ कंप्लेंट्स थी जो मैंने इससे पहले उनके मुताल्लिक की हुई थी, पीपीएससी के सजेशंस थी उनको, जो कि मैंने पीपीएससी के रिलेटेड की थी, तो उसके उन्होंने आंसर किए थे और मुझे उम्मीद यही है कि अब भी वो आंसर करेंगे, अगले कुछ दिनों में वो बता देंगे, या हो सकता है कि इतने में वेबसाइट पे भी कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाए कि कब से कंडक्ट किए जा रहे हैं। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर 13-14 को पेपर्स होंगे तो वो 7, 8, 9 इन तारीखों में से किसी दिन प्लानर में ये चीज़ अपडेट करेंगे। तो आप ही के साथ हम भी वेट कर रहे हैं, एंक्शियसली वेट कर रहे हैं। आप भी वेट कीजिए और अफ़वाहों पे कान ना धरें, अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग रखें। अगर तो ईद के बाद होंगे, जस्ट इन केस फ़र्ज़ करते हैं ईद के बाद होते हैं, तब भी आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और अगर आपने ईद के बाद की तैयारी की हुई है और उससे पहले हो जाते हैं, जस्ट लाइक कि अभी 13-14 को हो जाते हैं, तो फिर आपको तो प्रॉब्लम होगी ना। आप तो फुल्ली रिलैक्स हो चुके हैं कि ईद के बाद हैं, लेकिन अगर ईद के बाद नहीं होते, अगर 13-14 को हो जाते हैं, फिर आपको तो टेंशन होगी। तो इसलिए अपने आप को रिलैक्स मत कीजिए। जब आप एक दफ़ा अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं, तो फिर वो रिदम, वो जो एक आपकी कंसिस्टेंसी है, उसको हासिल करना दोबारा ज़रा मुश्किल होता है। एक दफ़ा जो बंदा लेज़ी हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, फिर उस रिदम पे आना जो है वो इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए आप अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग रखें, अपनी तैयारी को उसी रिदम में रखें जिस रिदम से आप पहले तैयारी कर रहे हैं। पेपर जब भी हों, क्योंकि ये सारे अंदाज़े हैं, क्या-सराइयाँ हैं, कन्फर्म ना मुझे है, ना किसी और को है। तो जब भी पेपर हो, आपकी तैयारी जो है वो अच्छी होनी चाहिए। दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।